नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। यूपी के औरैया में एक वीडियो वायरल हुआ। यहां एक दलित बच्चे को कुछ लोगों ने रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा। बच्चा रोते बिलखते हुए छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आसपास खड़े युवकों का दिल नहीं पसीजा। वे उसे हाथ पैर पकड़कर इधर उधर घसीटते रहे और डंडे बरसाते रहे। इस दौरान लोगों की भीड़ लगी रही, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। सभ्य समाज को ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली है। सवाल है, आखिर धर्म और जाति विशेष के मासूम के साथ ऐसी हैवानियत क्यों? एक मासूम को महज चोरी के शक में जानवरों जैसा सलूक क्यों? चर्चा आज इसी पर। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग एक बच्चे को रस्सी से बांधकर बेरहमी से घसीटते और पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे को चोरी के आरोप में पीटा गया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लगी रही, लेकिन कोई भी बच्चे को बचाने के लिए आगे नहीं आया। बच्चा बिलखते हुए आरोपियों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पीटने वालों का दिल नहीं पसीजा। औरैया जिले के फफूंद से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा छोड़ देने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन उसके आसपास घेरा बनाकर खड़े लोगों का दिल नहीं पसीजा। वे बच्चे को रस्सी से बांधे हुए घसीटते रहे और बेरहमी से मारते रहे। घटना के समय मौके पर काफी लोगों की भीड़ नजर आ रही। महिलाएं भी खड़ी ये सब देखती रही, लेकिन किसी ने भी बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। मौके पर मौजूद लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। मामले को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि वीडियो थाना फफूंद के मोहल्ला जोगियान के पास गुड्डू मेडिकल स्टोर के पास का है। इसमें कुछ युवकों ने एक बच्चे के साथ मारपीट की। बच्चे के पिता की तहरीर पर थाना फफूंद में केस दर्ज कर लिया गया है। 4 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा जांच की गई, जिसमें पाया गया कि यह वीडियो थाना फफूंद क्षेत्र के मोहल्ला जोगियान के गुड्डू मेडिकल स्टोर के पास का है, जिसमें पीड़ित बच्चे पर जो कुछ लोगों द्वारा मारपीट की जा रही है। पीड़ित के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना फफूंद में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और शेष की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू करते हुए बच्चे के साथ पिटाई करने वाले 4 लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन सवाल है कि आखिर समाज खुद जज बनकर कानून को हाथ में क्यों ले रहा है? हिंदुस्तान में तालिबान वाली तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं? क्या सभ्य समाज के निशाने पर मासूम भी हैं, जिन्हें सही दिशा और सही रास्ते पर लाने के बजाय लोग जानवरों जैसा सुलूक कर रहे हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो ना जज ना सुनवाई, सीधे मासूम की पिटाई। एक सभ्य समाज की अगर हम तस्वीर इमेजिन करें तो वो तस्वीर ऐसी तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन ये तस्वीर कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली कि आखिर मासूम बच्चे की पिटाई क्यों की गई। वहां पर खड़े लोग तमाशबीन क्यों बने रहे? वहां पर खड़े लोगों ने उस बच्चे को बचाने की जहमत क्यों नहीं उठाई? ये तमाम सवाल है, क्योंकि अगर हमें अपने समाज को सभ्य बनाना है तो कहीं ना कहीं आवाज को बुलंद करना होगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये कहीं ना कहीं दलदला देने वाली कि आखिर तालिबानी सजा किस तरीके से हो रहा है। और चर्चा करने के लिए रजत दीक्षित जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेनिन रघुवंशी जी, संयोजक मानवाधिकार जन निगरानी समिति से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में लेनिन रघुवंशी जी आपसे करना चाहूंगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि सभ्य समाज ऐसा तो नहीं होता जैसी ये तस्वीर है? और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के जो कृत्य है वो करना कहीं ना कहीं ऐसे कृत्यों की एक कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं दिल दहलाती है और ये बताती है कि आजकल की मानसिकता कैसी हो गई। मुझे लगता है कि ये एक तरह से भारत के संविधान का भी उल्लंघन है और भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 21 है, जीवन जीने का अधिकार गरिमा के साथ, और हमने जो पूरा न्यायालय बनाई है, पुलिस व्यवस्था बनाई है, जुनाइल जस्टिस एक्ट का, और साथ ही साथ जो पूरी हमारी सनातन की परंपरा रही है, संस्कृति रही है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में
हम किस तरह से बच्चों को पालते थे, पोसते थे, उनको आगे बढ़ाते थे, और जो है गुरु शिष्य के साथ जो है मतलब किस तरह से उनके अंदर संस्कार डालते थे। तो हमें लगता है कि हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं सनातन की उस परंपरा से भी नीचे गिरा है, और हम तालिबान जो आप कह रही हैं कि तालिबान जैसी संस्कृति को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बड़ा विभत्स घटना है, और ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है कि इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। और दो चीजें हमेशा होनी चाहिए कि बच्चे जो है ईश्वर के स्वरूप माने जाते हैं, और बच्चों के साथ हमारा व्यवहार इस तरह से नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि भारत की जब भी न्याय प्रणाली रही है, चाहे वो पुरानी अपनी धर्म की रही हो या आज जो है हमारे आजादी की लड़ाई और धर्म की जो परंपरा हमारी संस्कृति की, उसके हिसाब से हमने जो संविधान लाया है, उस संविधान के पूरी व्यवस्था के ये खिलाफ है। पुलिस भी जो है जज नहीं बन सकती है, पुलिस को भी प्रोसिक्यूशन करके कोर्ट में ले जाना पड़ता है। और बच्चे के लिए तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना है कि ड्रेस में पुलिस नहीं जा सकती है, उससे बातचीत करना है, उसको कहा गया है कि ऐसा कौन सा कारण है कि उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। 18 साल तक हम केवल वोट देने का हक नहीं देते, इसी बात के लिए कि अभी वो डेवलप हो रहा है। और हमारे ब्रह्मचर्य में जो है हम लोग जो है 25 साल तक की उम्र मानते थे, अभी जो है मतलब क्योंकि हमारी उम्र 100 साल से कम हुई तो 18 साल तक है। तो हमें लगता है 18 साल और 21 साल की उम्र तक जब हम वोट देने का 18 साल तक अधिकार दे रहे हैं, तो बच्चे को, और अगर कोई उससे गलती हुई भी है, उन कारणों को खोजने की कोशिश होनी चाहिए। और ये जो बातचीत हो रही है, भारतीय संस्कृति, सनातन की पूरी परंपरा हमारे धर्म और हमारे संविधान के हिसाब से उचित नहीं है। और अच्छी बात है कि पुलिस ने कार्रवाई की है, और कठिन कार्रवाई की जानी चाहिए। और इन सब चीजों के ऊपर बहस जो KTV चला रहा है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है कि कम से कम हम लोग जो है अपनी अच्छी चीजों के साथ जुड़ सकें, और अगल बगल की जो खराब चीजें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो रही हैं, उनकी जो है मतलब सबसे खराब चीजों को कूड़ा करकट को इस देश में और उस अपरंपरा को इस देश में फैलने न। बिल्कुल लैलन जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर हम किसी सभ्य समाज की तस्वीर को इमेजिन करते हैं तो उसमें इस तरीके की तस्वीरें नहीं होती, और अगर इस तरीके की तस्वीरें, तो जाहिर सी बात है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये कि वहां पर मौजूद लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि वहां पर जाएं, उस बच्चे को बचाएं। तो क्या आज इतनी कमजोर मानसिकता हो गई है इस सभ्य समाज में रह रहे लोगों की? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हो गई है, क्योंकि आप देखेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो है अगर आप इसकी सूचना नहीं देते हैं तो ये एक तरह से अपराध माना जाता है। और गीता में लिखा है कि अगर किसी अपराध को देख करके अगर आप चुप हैं, अन्याय को देख के चुप हैं, तो उस अन्याय के उतने ही भागीदार हैं जितना जो है मतलब अन्याय करने वाला है। बिल्कुल। तो दोनों तरीके से जो है ये बहुत ही मतलब अनुचित है। और जो है ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास लैलन रघुवंशी जी। रजत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी, ये जो तस्वीर हम आज टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अगर आपको भी नजर आ रही है कि एक बच्चे को बांधकर, घसीटकर, डंडे बरसाना, क्या कहें अब इसे? बहुत ही बीभत्स घटना और बहुत ही दुखद घटना। मैं इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम होगा कि एक मासूम बच्चे को इस तरह से रस्सियों से बांध करके मारना और पीटना उसके साथ हुआ है। निश्चित ही इन लोगों को भी कानून के तहत सर्वाधिक कठोर सजा होगी, वो दिलाने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। और ये जो मामला आया है, ये मामला परसों का है। कल ये वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो वायरल होने के बाद स्वतः संज्ञान लिया खुद पुलिस ने। इसमें 5 अभियुक्त अभी तक के प्रकाश में आए हैं जिनके वीडियो में चेहरे हैं, और उनमें 4 लोगों को पुलिस ने तत्परता से उठा करके और जेल भेजने का काम किया है। गंभीर धाराओं में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, जैसे अभी आप लेनिन जी बता रहे थे कि मामला ये है, तो उसके तहत भी कार्रवाई की जा रही है। SC ST का भी ये प्रकरण है, उसके तहत भी कार्रवाई संचालित है। और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं में भी इसको देखा जाना चाहिए, और शायद पुलिस इसमें हत्या का प्रयास का मुकदमा भी चलाने का काम करेगी। और ये मामला बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दर्दनाक घटना मैं कह सकता हूँ कि किसी एक मासूम बच्चे को इस तरीके से प्रताड़ित करना, उसके मानसिक दबाव देना, उसको शारीरिक शोषण करना, और इन सारी चीज़ों के खिलाफ हमारी सरकार कटिबद्ध है। और 0 टॉलरेंस की नीति के अनुसार इन सभी लोगों को कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम हमारी योगी सरकार करने का काम करेगी। और अभी तक का जितना भी मामला ये है, सबसे ज़्यादा इसमें
औरैया पुलिस और प्रशासन धन्यवाद का पात्र है कि जैसे ही वीडियो उनके संज्ञान में आया, तहरीर बेटे के पिताजी ने बाद में दी, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और सभी की गिरफ्तारियां भी हो गई हैं और इन लोगों को निश्चित ही दंड ईश्वर तो देगा ही है। जैसा देखिए रजत जी, गिरफ्तारी हो गई, बहुत अच्छी बात है, इस पर त्वरित कार्रवाई हुई, स्वतः संज्ञान लिया प्रशासन ने, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में हम क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, या जो बाहर के लोग हैं उनको हम क्या बता रहे हैं इस तरीके की तस्वीर दिखाकर? मैं कह रही हूँ चोरी भी की गई थी, लेकिन क्या इस तरीके की सजा किसी मासूम को देना, खैर इस पर तो मैं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं समाज में रहने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं कि आखिर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद भी आप सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं। वापस आऊंगी मैं रजत जी आपके पास। पिंकू यादव सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उमेश अवस्थी हमारे संवाददाता और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप दोनों का भी स्वागत है। पिंकू जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले उमेश अवस्थी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? उमेश जी अनम्यूट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जो पूरा मामला औरैया के फफूंद का है, जहां पर एक बालक को बेरहमी से रस्सी से बांधकर पीटने का मामला सामने आया था। 5 लोगों के जो चेहरे हैं उनको पुलिस के द्वारा पहचाना गया, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात उस समाज की है, उस एक अलग समाज की है, जिसमें इस तरह की एक मासूम बच्चे के साथ जो पशु की तरह जो उनकी जो बच्चे की जो पिटाई की गई रस्सी से बांधकर, वो बहुत बड़ी निंदनीय है। और इस तरह से समाज में जो बच्चों के प्रति जो माहौल है, उनके प्रति जो वीडियो बनाकर वायरल किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो मासूम बच्चे हैं उनमें भी एक खौफ का काम पैदा किया गया है। वहीं पुलिस ने जरूर मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई की गई है, लेकिन इस तरह के जो माहौल से कहीं ना कहीं समाज में रोष भी पैदा हो सकता था। एक अलग समाज के जो अल्पसंख्यक समाज के जो युवक जो सामने आए हैं, जिसने दलित बच्चे की इस तरह से जो पिटाई की है, तो मुद्दा बहुत बड़ा हो सकता था। और जो बच्चे की पिटाई से बच्चा घायल भी हुआ है, पुलिस ने उसका मेडिकल भी करवाया है। लेकिन देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी इस तरह के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, तो कुछ लोग बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। ना तो इन्हें कोई कानून का खौफ नजर आ रहा था, ना इन्हें कोई समाज का खौफ नजर आ रहा था। पीटने वाले लोग इतने दबंग के समझ में आ रहे हैं कि इस तरह से सरेआम दिन दहाड़े बच्चे की पिटाई करते हुए उन्हें शर्म नहीं आई, और ना ही उन्हें कोई समाज का खौफ नजर आया कि जिस तरह से किसी के बच्चे को उनके घर या बाहर से उठाकर लाकर और फिर उनकी पिटाई रस्सी से बांधकर करने में उनको कोई भी कानून का खौफ नजर नहीं आया। हालांकि पुलिस के द्वारा कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन क्या इस तरह की कार्रवाई से इस तरह के जो लोग समाज में लोग रह रहे हैं उन पर अंकुश लग पाएगा? क्या इसी तरीके से पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें भेजे? जब तक इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह के मामले बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल। उमेश जी वापस आएंगे आपके पास। सपा नेता हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं पिंकू यादव जी। पिंकू जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या चोरी इतना बड़ा गुनाह हो सकती है कि किसी बच्चे को तालिबानी सजा दी जाए, उसके हाथ पैर बांधकर उसको घसीटा जाए, उसको मारा पीटा जाए, प्लस वीडियो बनाया जाए, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाए? अनम्यूट कीजिएगा। इन लोगों ने तो सजा जैसे दी है, तालिबानी सजा दी है। हालांकि प्रशासन ने समय रहते काम सही किया है। यदि प्रशासन सही कार्य ना करता तो समाज में विद्वेष भावना फैलने की संभावना थी। हालांकि जैसा उसको मार रहे बच्चे को, लेकिन और लोग भी पास में खड़े हैं। इन लोगों को बताना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए था। पिंकू यादव जी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना होगा कि क्या हम इस सभ्य समाज की बात करते हैं, सभ्य समाज का हिस्सा है। यहाँ लोग अलग अलग बातें भी की जाती है, लेकिन आज इसी समाज में अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं तो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली बात है। बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात है, बिल्कुल। ठीक है,
आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बता दें कि सभ्य समाज को शर्मसार करती ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। रजत जी देखिए, कार्रवाई जरूर कर दी गई है यहाँ पर प्रशासन द्वारा, लेकिन ऐसी चीजें बार बार ना हो, रिपीट ना हो, क्योंकि हमने देखा कि कई ऐसे मामले हैं। आजकल लोग कानून अपने हाथ में लिए घूम रहे हैं, कानून का कोई खौफ नहीं है। तो आखिर कानून अगर अपना काम पहले से ही करे, ईमानदारी से करे, तो आखिर इस तरीके की फिर तस्वीरें क्यों आए सामने? अब एक चीज देखिए कि इस सभ्य समाज की जिसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इसी समाज में इस तरीके के भी लोग सामने आ रहे हैं जो एक इतने मासूम बालक के ऊपर इतना बड़ा दंडनीय अपराध दे रहे हैं, चोरी जैसी घटना के ऊपर। अब इन लोगों के लिए सजा कानून में जो थी वो तो हम लोग दे रहे हैं, मगर जो पहले सनातन की संस्कृति की बात हुई, लेनिन जी ने बताया कि पहले इन लोगों को सनातन संस्कृति ही सिखाती थी कि किस तरीके से हमारी किसके प्रति क्या व्यवहार है, समाज के प्रति क्या व्यवहार है, बच्चों के प्रति क्या व्यवहार है, बुजुर्गों के प्रति क्या व्यवहार है। पर ये जो घटना सामने आई, इसमें जो लोग आए हैं ये सभी एक समाज विशेष के दिखाई पड़ रहे हैं, और ये जो लोग हैं इन लोगों के अंदर मानवीय संवेदना शून्य हो चुकी है, और इस प्रकार के लोगों को समाज में रहने का या समाज में लोगों के बीच में व्यवहार करने का एक तरीके से अपराध, ये तो जितना की जाए निंदा वो तो है ही, कानूनी सजा जो इनको दी जाएगी वो तो दी जाएगी, समाज भी इनको बहिष्कार करे, इनसे अपना नाता रिश्ता खत्म करे, तभी इस तरीके के जब दंड समाज इनको देगा या इनके ऊपर अन्य प्रकार की जो कार्रवाइयां हैं प्रशासनिक वो प्रचलित होंगी, तब लोगों में एक माहौल बनेगा कि यदि हम इस प्रकार का दंड या अपराध करते हैं तो समाज भी हमारे खिलाफ होगा, कानून भी हमारे खिलाफ होगा, और निश्चित ही जो हमारी मानसिकता है वो इससे परिवर्तित होगी। क्योंकि जितना जागरूक सरकार अपने स्तर से कर सकती है, सरकार लगातार प्रयास करती है विभिन्न माध्यमों से, छात्रों के लिए या बच्चों के लिए भी जो कैंपेन हो सकते हैं वो चलाए जाते हैं कि इनको जागरूक हो कि बच्चे अपने प्रति अपराध हो रहा है तो उसको बताएं। पर यदि उससे सफलता कम हासिल हो रही है तो निश्चित ही अब समाज को भी इसमें आगे आना होगा। अकेले प्रशासन इसमें सहयोग करके या अपने आप से खत्म नहीं करा सकता। ठीक है उमेश जी, ये जो लोगों ने पिटाई की है ये कौन लोग हैं? इनका क्या वास्ता था इस बच्चे से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जो एक दुकान बताई जा रही है कि वो दुकान में किसी तरह की चोरी का आरोप लगा रहे हैं बच्चे पर, और आरोप उस सीसीटीवी कैमरे की मदद से लगाया जा रहा है। आरोप सीसीटीवी कैमरे में बच्चे की पहचान इन लोगों के द्वारा की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय अगर सीसीटीवी कैमरे में बच्चे का आरोप सामने आ रहा था तो कहीं ना कहीं इन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था। किस तरह से बच्चा इनके घर पर पहुंचा, इनके पास कहां से पहुंचा, ये तमाम गंभीर जो धाराएं हैं इन लोगों पर बननी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने पहचान की है सीसीटीवी की मदद से, उस सीसीटीवी की मदद से इन्होंने बच्चे को बुलाया या पकड़ा और कहीं ना कहीं अपने एक अलग स्थान पर लेकर उससे पूछताछ की और रस्सी से बांधकर पिटाई की। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बच्चे को सीसीटीवी की मदद से उठा के ले गए या किस तरह से इन्होंने बुलाया, फिर रस्सी से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। और वायरल वीडियो में बच्चा साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि अंकल मैंने चोरी नहीं की। तो बच्चे की उस समय की जो मानसिक और शारीरिक जो उसे प्रताड़ित किया गया है और उस समय की क्या एक स्थिति रही होगी जिस समय बच्चे को उठाकर और एक अलग जगह ले जाया गया। कहीं ना कहीं उस समय भी ध्यान में कहीं ना कहीं जो बच्चे के जो परिजन हैं उन्होंने बच्चे को ढूंढने का भी प्रयास किया होगा, कहीं ना कहीं उनमें तलाशा भी होगा और तब इन लोगों पर कार्रवाई हुई। ये लोग इतने सक्षम और इतने बाहुबली लगते हैं कि इन्हें कानून का कोई खौफ नहीं था। हालांकि जिस मोहल्ले की बात है उस मोहल्ले से काफी पास में फकूंद थाना भी स्थित है, तो इन लोगों को थाने में सूचना देनी चाहिए कि वो सीसीटीवी की मदद से न कि इन्हें कानून में हाथ में लेना चाहिए था। बच्चे को किस तरह से कहाँ पे उठा के ले गए या बुलाया, इन्होंने एक जघन्य अपराध किया है और शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बच्चे को काफी प्रताड़ित किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस किस तरह से किन धाराओं में मुकदमा में जो चार्जशीट है या मुकदमा में धाराएं बढ़ाती और घटाती है। एक गिरफ्तारी मात्र कर लेने से
इस तरह के अपराधों पर अंकुश नहीं लगता नजर आ रहा है। और जो वहाँ के जो लोकल के जो नेता हैं, उन लोगों से इनका रिश्ता, जो जिन लोगों ने पिटाई की है उन लोगों से इनका रिश्ते की भी बात सामने आई है। तो कहीं ना कहीं इनके पीछे कोई ना कोई नेता या समाज सेवी का भी हाथ सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए उमेश जी, ये कहीं ना कहीं अपराध तो है ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए भी खतरा है। आगे आने वाले समय में हम कहते हैं कि वो इंसानियत जिंदा होनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो वो इंसानियत कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो हर कोई एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देगा, इस तरीके की चीजें शुरू हो जाएंगी। लेनिन रघुवंशी जी, समाज में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी हो गया है, और जैसे कि उमेश जी कह रहे थे कि बड़ा अपराध है और एक गिरफ्तारी से ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। हम आज क्या नज़ीर पेश कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे, या आगे जो जनरेशन होगी हम उनको क्या सीख दे रहे हैं? हमको लगता है कि 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक तो जुनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो कमेटी बनी है हर ब्लॉक लेवल पे, नगर के लेवल पे, उनको और ज्यादा सक्रिय होकर के इस तरह के इलाकों को चिन्हित करके वहां पे जागरूकता भी करनी चाहिए। दूसरा है कि इस केस में वहां की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, जो हम दीक्षित जी ने और पिंकू जी ने बताया जो है, मतलब, और उसके हिसाब से हमको लगता है कि इनको इतनी जल्दी फेयर ट्रायल इनके ऊपर चला के फेयर इन्वेस्टिगेशन करके इनको सजा भी करानी चाहिए। और ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये एक बच्चे के साथ ऐसी दबंगई कर रहे हैं, अगर अनुसूचित जात के, लेनिन रघुवंशी जी, मुझे नहीं पता आपको एक और घटना के बारे में मालूमात है या नहीं। आगरा की एक घटना भी हाल ही में आई है, जहां पर एक बच्चा, अगर बच्चा स्टूल पे बैठता है और वहां पर उसे मारपीट की जाती है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीरें बड़ी आम हो गई। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी। और जनहित पे आज हम एक ऐसे मसले की बात कर रहे हैं, और ऐसे एक मामला सामने आया जहां पर एक बच्चे को तालिबानी सजा दी गई, उसके हाथ पैर बांध दिए गए, उसे घसीटा गया, उसको पीटा गया, और लोग तमाशबीन बने रहे, कैमरा लेकर वीडियो निकालते रहे, लेकिन किसी ने भी उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की, जो कि काफी शर्मनाक है। एक सभ्य समाज का अगर आप हिस्सा हैं और आपके सामने इस तरीके की अगर कृत्य नजर आएंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे कृत्य करने से सामने वाले को रोकें, ना कि उनके वीडियो निकालें। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र त्रिपाठी जी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी से शायद संपर्क टूट गया है, फिर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि आपके शासन काल में 10 वर्षों में देश के समाज का बहुत गहरा जो है नैतिक पतन हुआ है। अब कारण जो भी हो, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप समाज सुधार मंत्रालय की स्थापना दिल्ली में करें, सभी प्रांतों में करावें, और अधिकारियों को इस बात के लिए लगावें कि वो इन सभी समस्याओं का अध्ययन करें और समाज को कैसे सुधारा और सिखाया पढ़ाया जाए कि समाज एक अच्छे स्तर पर पहुंचे। ये काम आप अगर करें तो आपने जो पाप किए हैं 10 साल में, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप इस कार्य को अवश्य करें, क्योंकि ये नैतिक पतन आपके शासनकाल में हुआ है, बहुतायत से हुआ है। क्यों हुआ है, इसका कारण ढूंढिए। ठीक है गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सत्येंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से दर्शक हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, फिर अपनी राय रख सकते हैं। हेलो सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए और अपनी बात को पूरा करिए। जी, वॉल्यूम कम कर दिया है। जी जी सत्येंद्र जी। मैडम, ये जो तालिबानी सजा ये लोग दे रहे हैं जी, ये आगे से इस तरीके की कोई हिमाकत न कर सके, इतनी कठोर दंडात्मक कार्रवाई इनके साथ की जानी चाहिए जी। और जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं उनको ये शर्म नहीं आ रही है कि कम से कम उसी समय जो है
पुलिस को कॉल करके इस तरीके का ये जो है वीडियो बनाने से पहले उसके रक्षा की जाती है। ठीक है सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं इस मुद्दे से जुड़ी। यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। उमेश अवस्थी जी का रुख कर लेते हैं। उमेश जी, अगर हम बात करें तो इस मामले में जो लोग वीडियो बना रहे थे या जो लोग तमाशे देख रहे थे, कहीं ना कहीं ग्रंथों में भी ये साफ उल्लेख है कि जो अन्याय कर रहा है उससे ज़्यादा बड़ा दोषी वो होता है जो अन्याय सहता है और देखता है और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। उमेश जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इसी तरीके से जो व्यक्ति वीडियो बना रहे हैं पुलिस ने उनको भी दोष कही है कि जहां पर वो जितना उन्होंने एक समय मासूम के साथ जो मारपीट का उन्होंने दृश्य देखा और उनका जो हृदय है वो इतना नहीं पसीजा कि एक जो कॉल पुलिस को करके सूचना दे देते। उनके लिए एक वीडियो बनाने के दौरान उन्हें मजाक सूझता रहा और वो वीडियो बनाते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास इतना हृदय वो नहीं था कि उनके घर पर भी बच्चे होंगे और उन्हें जो मासूम या बालक कह लीजिए जिसके साथ रस्सी से बांधकर 2 से 3 लोग उनको उठा के जो पिटाई कर रहे हैं, तो इस दृश्य को वो देख कैसे पाए। सबसे बड़े दोषी तो यही हैं कि जो उन्होंने खुद वीडियो देखा और वीडियो को बनाया और उस समय इनके द्वारा कोई एक गंभीरता नहीं थी। ये वीडियो बनाने के दौरान भी खुद हंसते नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये सबसे बड़े दोषी हैं और इन पर एक कठोर कार्रवाई की मांग होनी चाहिए। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इस मासूम बच्चा या बालक के साथ इस तरह की मारपीट जानलेवा तक भी बन सकती थी। तमाम बच्चे छोटे भी देख रहे थे इस दृश्य को और आज सोशल मीडिया के जमाने, सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों ने ये दृश्य को देखा है। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा जुर्म है जिस तरह से बच्चे को उठाकर और रस्सी से बांधकर मारपीट की गई। इन जो मारपीट करने वाले लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इसी तरह के मामले सामने आते रहेंगे। इस तरह के मामले बीते दिनों में 2 और संज्ञान में आए हैं। देखा गया है कि इसी तरह के मामले में बच्चों के सिर मुड़वाए गए हैं। तो लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जब तक इन लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक जनपद में इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। एक अलग समुदाय, अलग अलग तरह के लोग, इस तमाम तरह के जो लोग हैं वो कानून में उनका खौफ अभी भी व्याप्त नहीं है। उन्हें कोई कानून का खौफ नहीं है और वो समाज में एक द्वेषपूर्ण तरीके से उनके द्वारा कहीं ना कहीं समाज में एक 2 खपा बांटने का प्रयास किया जाता है। बच्चे को ठीक है उमेश जी, की जाती है। मैं वापस आऊंगी आपके पास, उसके बाद रजत जी और पिंकू जी का रुख करेंगे। इससे पहले कौशाम्बी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम बाबू जी कौशाम्बी से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। ऐसे मासूम बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं ये बहुत दुखदायक होती है और इसको राजनीति से जोड़ना, वहां से जो मोदी से जोड़ रहे थे, ऐसी मैं इसका विरोध करता हूँ। ये घटनाएं समाज में दुखदायी है जिसके लिए हम सबको आगे आना होगा और सरकारें तो अपना कार्य करती ही है, लेकिन मैं जनमानस को संदेश देना चाहता हूँ ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार हमारा समाज ही है, जो हमें जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम बाबू जी कॉल करने के लिए और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और रजत दीक्षित जी, देखिए रजत जी, देखिए हम अगर सभ्य समाज में आने की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी कोशिशें तो सरकार को भी करनी पड़ेंगी। इस तरीके के कृत्य जो हो रहे हैं, जैसे कि अभी एक दर्शक कह रहे थे
कि इस मामले में ही इतनी कठोर सजा देनी चाहिए ताकि आगे लोग इस तरीके के कृत्य ना कर सके और कानून को हाथ में ना ले। इसके लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कानून का खौफ तो बनाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक जनपद में लगातार CWC के माध्यम से चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज, जैसा ललिन जी ने बताया, संचालित हैं। उनकी सभी जो रिक्तियां थी वो सरकार जैसे ही हमारी आई, पूर्ववर्ती सरकारों ने उसमें इस तरीके का ना तो बजट दिया, ना उस ओर ध्यान दिया कि इसको आगे बढ़ाया जाए। जब हमारी सरकार आई तो ये जो चाइल्ड वेलफेयर के हक में या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो होता है JJB, उसके तहत हमारी सरकार ने सारी कमेटियों को गठित करके सक्रिय करने का काम किया कि जितने ज्यादा से ज्यादा जागरूकता के माध्यम हो सकते हैं वो सरकार अपनाने का कार्य कर रही है। और निश्चित ही इस मामले में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार की अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और इन अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके और कठोर दंड देने का काम हमारी सरकार करेगी और एक नजीर पेश करेगी कि इस तरीके के अपराध समाज में दोबारा कोई व्यक्ति करने के बारे में ना तो सोचे और ना ही इस तरीके के अपराध को कोई देख करके और वहां वीडियो बनाने का काम करे। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके समाज से और जो प्रशासनिक कार्रवाई इनके ऊपर हो सकती है कठोर से कठोर, वो कराने का काम हमारी सरकार करेगी। चलिए ठीक है।